हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग ने पिछली क्लास में 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पहला चैप्टर ब्लड कंप्लीट किया है, उसके बाद में फिर डिजीज़ हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कई सारी बीमारियां वायरस से, बैक्टीरिया से हम लोग ने करी हैं। जो इम्पॉर्टेंट है, आपको जितनी भी बीमारियां लगभग आपको पेपर में मिलेंगी वो सब आपको इसी में से मिल जाएंगी। प्लस आपका जो मैंने कोड करवाया है वो कोड आप तैयार कर लेना। ठीक है, 2-3 बार आप पढ़ोगे ना तो उसको याद हो जाएगा। क्या मैंने पढ़ाया था? 2 BCGL PS 2 PS 3 TW, समझ रहे हो? ऐसे करके आप याद कर लेना। समझ में आया? इसी क्रम में हम लोग अब तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। और इसी चैप्टर में जो है मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर की जो है दुनिया कैसे बनाया और मतलब कितना इंपॉर्टेंट हमारा शरीर बनाया है। ठीक है, चैप्टर का नाम है स्केलेटन सिस्टम। क्या नाम है? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम माने कंकाल तंत्र। माने क्या? कंकाल तंत्र। ठीक है, बहुत आराम से समझना और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, कंकाल तंत्र जो है, देखो मैंने क्या बताया कि भगवान ने इतना बढ़िया शरीर बनाया है और पूरा अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि शरीर में क्या है, शरीर में भगवान ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे ऑर्गन बनाए हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है जी पा रहे हैं। समझ में है? और उनको अगर वो चीज़, वो कोई ऑर्गन बनाया है, जैसे हार्ट हो गया, जैसे लंग्स हो गया, जैसे किडनी हो गया, तो क्या है, वो इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, इतने डेलिकेट हैं। डेलिकेट मतलब बहुत नाजुक हैं, तो उनको सुरक्षा देने का भी काम उन्होंने क्या किया है, उसी स्केलेटन सिस्टम के थ्रू किया है। स्केलेटन सिस्टम माने क्या होता है? माने एक ऐसा तंत्र जो क्या करे, हमारे शरीर में एक कवच का रूप काम करे, कवच का काम करे। ठीक है, कवच बना के रखे, माने एक आउटर बाउंड्री बना के रखे, ताकि जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब क्या है, बिल्कुल सुरक्षित रहे। और सुरक्षित के साथ साथ देखो ईश्वर ने कितनी बढ़िया सी चीज़ बनाई। ठीक है, आप चाहे जितना बढ़िया घर, जितना मजबूत घर बनवा लो, लेकिन समय आते में 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद में वो डैमेज होने लगता है। लेकिन ईश्वर ने शरीर देखो इतना ज़बरदस्त बनाया, एक बार बना दिया, ठीक है, पता चला बस ज़बरदस्त, मतलब 100 साल, 150 साल आदमी जी रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आदमी जो नहीं जी पा रहा है वो क्या है, लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है। लाइफस्टाइल इतनी बेकार हो गई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो दिक्कतें में आ रही है। पता चला 50 साल में बहुत लोग चले जा रहे हैं, है कि नहीं? हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं। स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हार्ट, लंग, किडनी जो बताया मैंने, उनका क्या है, प्रोटेक्शन करता है। ये कवच के रूप में काम करता है। और ये जो स्केलेटन है, स्केलेटन अगर देखें तो बेसिकली ये 2 प्रकार का स्केलेटन हम लोग पाते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं 2 प्रकार का स्केलेटन होता है। जैसे एक होता है एक्सोस्केलेटन, ठीक है, एक होता है एक्सोस्केलेटन स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, और एक होता है एंडो स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, एंडो स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, देखो कहीं भी शब्द मिल जाए एक्सो माने क्या, बाह। ठीक है, जैसे बाह्य कंकाल तंत्र, ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र, ठीक है, हिंदी में कहते हैं। एक्सो कहीं भी मिल जाए मतलब बाहर, एक्सो कहीं भी मिल जाए मतलब क्या, बाहर, और एंडो कहीं भी मिल जाए मतलब अंदर। माने वो कोई भी चीज़ जिसके अंदर जो कंकाल होता है वो क्या होता है, अंदर होता है शरीर के, और कोई भी जिसके अंदर क्या है, एक्सो माने क्या, बाहर हो। एक्सो माने बाहर हो। जैसे क्या, जैसे तुम्हारा हो गया, जैसे शार्क हो गया, है कि नहीं, जैसे शार्क हो गया, जैसे हम लोग मैमल्स हो गए, ठीक है, मैमल्स हो गए, ठीक है। तो ये सब, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये इसमें आएगा, ठीक है, एंडो में, ठीक है। जैसे मैमल हो गया, ठीक है, जैसे शार्क हो गया, ठीक है। और इसमें कौन सा, इसमें जैसे क्या, जैसे स्नेल, ठीक है, स्नेल, है कि नहीं, जैसे क्या, जैसे तुम्हारा हो गया टॉर्टोइज कछुआ, है ना,
कछुआ, ये सब क्या है, ये एक्सो वाले हैं और ये क्या है, एंडो वाले हैं। माने इनके अंदर होगा और इनके क्या होगा, बाहर होता है। समझ में आए। स्केलेटन सिस्टम जो होता है ये आप नोट कर लो, ठीक है। ये दो प्रकार में है, एक्सोस्केलेटन, ठीक है, या बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो गए इनकी, ठीक है। उसके बाद में स्केलेटन सिस्टम बेसिकली अगर देखा जाए तो स्केलेटन सिस्टम हमारा कई प्रकार से बेसिकली इसमें कई चीज़ें होती हैं। इंसान समझता है कि हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा ही नहीं होता है इसमें, सिर्फ इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे क्या, स्केलेटन सिस्टम में क्या बोन भी आती हैं। क्या आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो बोन ही है, ठीक है, बोन हो गई। इसी के अंदर क्या है, मसल्स भी आती हैं। क्या है, मसल्स, मस्कल नहीं, मसल्स, ठीक है। मसल्स और मसल्स जब आती हैं तो कितना, जैसे 639 टू 640, 639 टू 640 कितनी होती है मसल्स, 639 टू 40। अच्छा, इतना मैंने क्यों लिखा है, ये वेरिएशन क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि 639 टू, ये वेरिएशन देता है। देखो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं जो लैंग्वेज बोलता हूँ, ठीक है, इंग्लिश वाली, ठीक है, तो मैं जो लैंग्वेज बोलता हूँ और जो मैं लिखाता हूँ, आपको एग्जाम में आप देखोगे कि आपको बिल्कुल डिट्टो बिल्कुल यही लैंग्वेज मिलेगी। समझ रहे हो, जो मैं लिखा रहा हूँ, ये क्यों लिखा है, वो वेरिएशन होता कितना है 640, लेकिन क्या है, ये वेरिएशन मैं इस वजह से लिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको ये वेरिएशन भी मिल सकता है। लेकिन क्या है, मान लो अगर कोई ऐसा पेपर है तो क्या है, 640 आ जाएगा। समझ में आए, ठीक है। ये मसल्स हो गई, जैसे क्या जैसे कार्टिलेज, ठीक है, जैसे क्या कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज माने क्या, कार्टिलेज माने जैसे देखो ये तो ईयर है ना, जैसे कान है तो कान में क्या, ये देखो हड्डी नहीं है, ठीक है, ये क्या है, कोई मुलायम पार्ट है। जैसे नोज है, नोज में देखो ये जो नोज की टिप है, इसमें क्या है, इसमें हड्डी नहीं है, हड्डी नहीं है, इसमें मुलायम है। क्यों मुलायम, क्या भगवान के पास हड्डी कम पड़ गई थी, हड्डी नहीं कम पड़ गई थी। भगवान जानते थे क्या, शरीर जब बना रहे थे इंसान को वो जानते थे क्या, इंसान बहुत खुरापाती है, इंसान क्या है, बहुत खुरापाती। पता चला जा रहा है, एकदम से दीवार लड़ गया है। यहाँ पर अगर हड्डी होती, हड्डी टूट के लिए चले आ रहे हैं, है कि नहीं। बाद में घर में शीशे के सामने फेविक्विक लगा चिपका रहे हैं, ऐसे करके चिपक भी नहीं रही, है कि नहीं। तो इस वजह से भगवान ने क्या किया, इसी वजह से, क्योंकि अगर हड्डी, नोज क्या है, नोज हमारे शरीर के सबसे बाह्य पार्ट होता है, ठीक है, सबसे सामने होता है। मान लो वो टकरा जाए, किसको हो जाए तो क्या होता है, यहाँ पर हड्डी इसी वजह से नहीं लगाई ताकि क्या है, मान लो लड़ भी क्या तो मुड़ जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। समझ में। तो क्या है, ये कार्टिलेज, जैसे नोज, ईयर, ठीक है, जैसे क्या नोज, ठीक है, जैसे ईयर, ठीक है, इनमें क्या है, इनमें हड्डी यहाँ पर या नहीं होती है, सामने टोस में, ठीक है। चलो आगे, जैसे इसमें क्या नर्व्स आती हैं, नर्व माने नसें, नर्व माने क्या है, नसें हो गई। जैसे क्या, जैसे तुम्हारा इसी में आता है टेंडन्स, ठीक है, टेंडन, कंडराएं बोलते हैं, टेंडन्स, ठीक है, टेंडन्स माने कंडराएं। टेंडन्स क्या होती हैं, जो बोन को मसल से जोड़ती हैं, जो बोन को, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ती हैं, उनको क्या बोलते हैं, टेंडन्स बोलते हैं, कंडराएं बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और क्या है, जैसे लिगामेंट हो गया, जैसे क्या लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट माने स्नायु, जो बोन से जोड़े, जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़े, उसको क्या कहते हैं, इसको लिगामेंट कहते हैं या स्नायु बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बताओ इनमें से कौन जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ती हैं, कौन हो जाएगा, टेंडेंस हो जाएगा। समझ में आया। और या कई बार ऐसे भी उल्टा क्वेश्चन आया है, बताओ टेंडेंस जो होती हैं वो क्या जोड़ती हैं, बोन को मसल से, मसल्स को बोन से, बोन को बोन से, मसल से मसल से, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट करेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, बोन टू मसल्स। कैसे भी आपको घुमाए, लेकिन आपको अगर तरीके से आप समझे हो, लिखे हो, तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आए। तो ये पार्ट होता है, इस पार्ट में आप नोट कर लो, ठीक है, नोट करो, तो फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, नोट कर लिया। चलो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोग बोन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा बोन के स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। चलो, तो बोन जो होती है, ये बोन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें 50% करीब पानी होता है, ठीक है। कितना होगा, 50% जो है करीब
पानी होगा, ठीक है, 50%। और 50% पानी है तो 50% क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। सॉलिड होता है कितना, 50%, 50% क्या सॉलिड होगा, ठीक। तो पानी का तो कोई मतलब नहीं, पानी छोड़ दो, सॉलिड में आ जाओ, ठीक। तो सॉलिड में अगर आए तो सॉलिड में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है, एक होता है क्या, इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, और ये करीब कितना होता है, ये करीब 67% होता है, ठीक है, ये करीब 67% होता है। और एक होता है ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक भाग होता है, ये कितना होता है, ये 33% होता है, ठीक है, ये 33%। इनऑर्गेनिक पार्ट माने क्या, जैसे क्या कैल्शियम, जैसे क्या कैल्शियम होता है इसमें, ठीक है, जैसे हड्डियां क्या, और ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम इनऑर्गेनिक पार्ट में ये मैक्सिमम होता है। हमारी हड्डियों में सबसे ज़्यादा क्या है, कैल्शियम है, और क्या है, फॉस्फोरस है, क्या है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है, ठीक है। और बहुत कम मात्रा में, बहुत स्लाइट मात्रा में क्या होता है, क्लोरीन भी होता है, क्या होता है, क्लोरीन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, ये सब क्या है, स्लाइट मात्रा में, ठीक है, बहुत कम होता है ये, ठीक है। लेकिन अब चूंकि होता है इस वजह से मैं आपको लिखा दे रहा हूं, समझ में आया, ठीक है, इस वजह मैं बता दे रहा हूं, ठीक। कैल्शियम, ये क्लोरीन और मैग्नीशियम, मगर मेन पार्ट क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है। इसको अच्छा समझते हैं कैल्शियम फॉस्फोरस को। ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस को मिला देंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट, क्या बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट। हमारी हड्डियां काहे की बनी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती। कई बार ये क्वेश्चन आया है, बताओ हमारी हड्डियां काहे की बनी होती हैं, किसकी, कैल्शियम फॉस्फेट की होती हैं। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये हमारी हड्डियों को क्या करेगा, ये हमारी हड्डियों को मजबूती करता है, मजबूती देता है। कौन, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है हमारे शरीर में क्या है, हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है, क्या बताओ हमारी हड्डियों को मजबूती कौन देता है, और पहले ही ऑप्शन तुमको मिल जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। और बच्चा जानता है कि हमारी हड्डियां क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती हैं, और बस यही तुरंत लगा के ऑप्शन आ जाता है, जो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारी हड्डियों को क्या है, मजबूती देंगी, कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट हो गया। ऑर्गेनिक पार्ट मतलब जैसे क्या, जैसे ग्लूकोज हो गया, है ना, जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, फ्रक्टोज है ना, जैसे लैक्टोज, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक पार्ट है। ये 33% में आएगा। समझ में आया। तो ये पार्ट जो है हमारा बोन का ये स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आती बात, ठीक है। ये चीज़ आप बना लो, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ मैंने आपको वो करवाया है, अलग अलग करवाया है, तो आप ध्यान के समझना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं और थोड़ा अंदर चलते हैं। हमारी जो बोन होती हैं, ठीक है, हमारी जो बोन है, ये इसका जो खोखला अंदर का जो भीतर का जो पार्ट होता है, बोन का जो भीतर का पार्ट होता है, अंदर का पार्ट होता है, ये क्या काहे से बना होता है, बोन मैरो से बना होता है। किससे बना होता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा से बना होता है। किससे बना होता है, अस्थि मज्जा से बना होता है। और मैंने आपको बताया है कि अस्थि मज्जा क्या है, अस्थि मज्जा दो पार्ट में होता है, दो भाग में होता है ना। अस्थि मज्जा जो है, मैंने आपको जब ब्लड पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अस्थि मज्जा ये कौन कौन होता है। एक रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा होता है। रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा होता है। और लाल अस्थि मज्जा में क्या बनती थी, आरबीसी। क्या बनती थी, आरबीसी बनती थी। समझ में आए। और एक होता है येलो बोन मैरो। क्या होता है, येलो बोन मैरो होता है। श्वेत अस्थि मज्जा होता है। और श्वेत अस्थि मज्जा में क्या बनता था, डब्ल्यूबीसी। क्या बनता था, डब्ल्यूबीसी। समझ में आया, ठीक है। मैंने आपको याद करो पढ़ाया था। तो जो हड्डियों का जो भीतरी भाग होता है वो क्या होता है, ये लिख लो, चाहे लिख लो ऐसे, ये पहले बना लो। ये पहले लिखो बोन, ठीक है, लिखो बोन, बोन, और लिखो क्या, तो लिखो हड्डियों का भीतरी भाग, हड्डियों का भीतरी भाग अस्थि मज्जा से बना होता है। लिखो कैविटी ऑफ बोन इज फिल्ड विद बोन मैरो। कैविटी ऑफ बोन इज फिल्ड विद बोन मैरो। और ये क्या है, ऐसे करके बना लो, ठीक।
ठीक है, बोन मैरो, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है ये समझ लो, समझ में आया, ठीक है। चलो आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो अब अगर हम बोन मैरो की बात हो गई है, ठीक है, बोन मैरो की बात हो गई है, तो आगे देखो अगर हम बात करें कि हमारे अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, ठीक है, नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये बहुत अच्छे से समझना, किताबों में बहुत गलत गलत दे रखा है, इस वजह से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। किताबों में बहुत गलत गलत दे रखा है, आपके एग्जाम में जो आएगा, जो सही है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये भी समझ लो, ठीक है। किताबों में सब गलत गलत दे रखा है, ठीक है। देखो हमारी जो नंबर ऑफ बोन्स की बात करें तो एडल्ट्स में, ठीक है, एडल्ट्स में, वयस्क में क्या है 206 बोन होती हैं। कितनी होती हैं? 206 बोन होंगी। कितनी? 206, ठीक है। लेकिन क्या है, लेकिन बेबी में, बउआ में कितनी होंगी? बउआ में 300 होंगी, ठीक है। कितनी होंगी? बउआ में 300 बोन होंगी, ठीक है। बउआ में कितनी होंगी? 300 होंगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बउआ तो इतना बड़ा है, उसके 300 बोन कैसे हो जाएंगे सर, आप कैसे बता रहे हो? ठीक, तो बहुत ध्यान से समझो। देखो बउआ छोटा जरूर है, लेकिन क्या है उसकी हड्डियां क्या होती हैं? हड्डियां बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है। हड्डियां देखो 206 हो या 300 हो, समझ रहे हो, 206 हो या 300 हो, हड्डियां ऐसा तो है नहीं कि मार बाद में कोई जब से आप पैदा हुए हो, जब तक चले नहीं जाओगे तब तक क्या हड्डियां जो हैं, जो आ गई हैं वही रहेंगी, है कि नहीं? कोई अलग तो आए नहीं, पता चला 2 साल के हो गए एक हड्डी मार्केट से लेके आए फिट करवा लियो, है कि नहीं? यहाँ पर माँ एकदम से भौकास चल रहे हो रोबोट की तरह, ठीक, ऐसे नहीं। हमारे शरीर में क्या होता है, जब हम लोग जन्म होते हैं, बउआ है जैसे, तो बउआ क्या होता है, हड्डियां 300 होती हैं, और हड्डियां क्या होती है, जैसे हम लोग की एक बोन यहाँ, एक बोन यहाँ, ठीक, तो हम लोग की 2 ही बोन हो गए। लेकिन बउआ क्या होती है, छोटी छोटी बोन होती है, बहुत छोटी छोटी बोनें बहुत सारी होती हैं, तो कुल मिला के इनकी कितनी हो जाती हैं? 300। बहुत छोटी छोटी बोनें होती, तभी तो देखो भगवान मार ऐसे ऐसे गुड़ी मुड़ी करके कैसे भी लेट जाता है नहीं? चाहे जैसे उसको लेटा दो, है ना, बहुत सारी, क्योंकि छोटी छोटी होती हैं, ठीक। तो इसी वजह से उनको छोटी छोटी मिला के पूरी टोटल कितनी हो जाएंगी? 300 बोन होती हैं। क्या होता है, जैसे जैसे बउआ बड़ा होता है, यही बोन हड्डियां क्या आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ जुड़ के क्या हो जाएंगी, पूरी कितनी हो जाएंगी? 206 हो जाएंगी। जब बउआ बड़ा हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, ठीक, तो क्या बन जाएगा? 300 हो जाए, 200 हो जाएंगे, 206। समझ में आया, ठीक है। लेकिन ये जो बउआ की जो हड्डियां हैं ना, इसके लिए सबसे बड़ा इनका दुश्मन कौन है? इनकी दादी। कैसे होती हैं जरा समझो, ठीक। जब बउआ छोटा होता है, ठीक है, तो दादी क्या करती हैं, सब लोग, तुम लोगों के भी भैया ऐसा ही हुआ होगा, है कि नहीं? हम सबके ऐसा हुआ है, ठीक। दादी जो है, दादी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या है, छोटा जब बउआ होता है, सर्दी हुई भैया उसको धूप में लिटा दी सुबह सुबह, ठीक है, 9-10 बजे, और लेके आई सरसों का तेल गर्म करके, और मार बउआ कैसे मार, उसके रगड़े डालने, उसकी टांग में, उसके पैर में, हाथ में, सब में जो है रगड़े डालने, ऐसे मार जबरदस्त ताकत लगा के। बउआ क्या है, बउआ रोने लगता है। बउआ काहे रोने लगता है? पता चला बउआ की दो हड्डी जो थी, 2-4 हड्डियाँ वो एकदम से जुड़ी थी, पर रात में जुड़ी थी, मार सुबह रगड़ दी, एकदम से क्या हुआ, टूट गई। बउआ रो रहा है। दादी क्या, दादी मल में नहीं, दादू क्या समझ रही, कह रहे बउआ भूखा है, इसको दूध पिलाओ, है। पता चला बउआ अपने मनी में कह रहा हड्डी तोड़ डाले, होता और दूध पिलाओ, समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ी दुश्मन है, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस है, तो समझ में, एडल्ट जो है 206 और बउआ में कितनी? 300, और इनका डिफरेंस जो है, इनका डिफरेंस 94 होना चाहिए। ये एग्जाम में आया है कई बार, ठीक है, अच्छे लेवल पर, पीसेस विसेस में शायद एग्जाम में आया है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ये आया है, ठीक है। 94 ये डिफरेंस वाला आ गया था। तो ये तभी आएगा कब, जब ये 206 होंगी, ये 300 होंगे, तब क्या है 94 होंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर आप ऑब्लिक लगा के, या ऑब्लिक लगा के क्या है, आप 208 भी लिख सकते हो, 208 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है, फीमेल्स का वो उसको कर लेते हैं, अलग करके पूछते हैं कि क्या, कि बताओ इसमें फीमेल्स में हड्डियां कितनी हो, तो 208 आप लिख लेना, ठीक है। उसमें ये बताते हैं क्या, कि यूट्रस के पास में जो है 2 हड्डियां जो है इनके होती हैं, जिसकी वजह से इनका 208 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे 206, अगर आपको कुछ नहीं बोला है, ठीक है, तो आप क्या लिखाओगे, 206 लगाओगे। समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया क्या, नंबर ऑफ बोन्स की बात हो गई, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, ये उतार लो, ठीक।
ठीक है, नंबर ऑफ बोन्स, ठीक है, कितनी है नंबर ऑफ बोन्स में, एडल्ट में इतना, बेबी में इतना, डिफरेंस इतना है, ठीक है। ठीक, चलो आगे हम लोग समझते हैं, आगे हम लोग समझते हैं। अब बोन्स के उसमें चल ही रहे हैं तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्या, हेड, ठीक है, हेड, खोपड़ी। ठीक, हेड जो होती है, हेड में यहीं पर लिख लेना 29 बोन होती हैं, ठीक है, 29 बोन्स होती हैं, ठीक है, 29 बोन्स, ठीक है, हेड में 29 बोन्स। ठीक, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं, आप लोग भी लिख लो उसके बाद में समझते हैं, ठीक है। 29 बोन्स कैसे कैसे होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, हथौड़ा मारो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, कैसा, स्कल, ठीक है, स्कल, इसमें कितनी 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद में आएगा फेशियल बोन, फेशियल बोन, ठीक है, फेशियल बोन, इसमें होंगी 14 हड्डियां। ठीक, उसके बाद में आएगा ईयर, ईयर, ठीक है, इसमें 6 बोन। उसके बाद में एक आता है हायोइड, हायोइड, ठीक है, हायोइड में एक हड्डी। ठीक, अब जरा ध्यान से सब लोग लिख लिए होगे, ठीक है, सब लोग लिख लिए होगे, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। चलो देखो, ये जो खोपड़ी है, ये पार्ट है, इसको हम लोग हेड बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। इसमें टोटल हड्डियां कितनी हैं, 29 हड्डियां। ठीक, मैं आपको जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही यही चीज़ एग्जाम में आएगा, क्लियर है। उल्टा सीधा बहुत बहुत जगह आपको बताएंगे कि यहाँ पर 22 हड्डियां होती हैं स्कल में, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। एग्जाम में आपको वैसे बहुत सी होती हैं, लेकिन क्या है कि स्कल पार्ट जो है एग्जाम में जो पूछा जा रहा है, स्कल पार्ट में कितना बताएंगे, आपके ऑप्शन में क्या मिलेगा, 8 हड्डियां, ठीक है। चलो ध्यान से समझना, स्कल देखो ये पूरा हेड हो गया, इसमें कितनी हड्डियां हैं, 29 हड्डियां, ठीक है, कितनी है, 29। अब देखो इसको हम लोग ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है समझने के लिए। ठीक, देखो स्कल क्या होता है, ये पार्ट, ये पार्ट, इसको स्कल बोलते हैं। इसमें कितनी हड्डियां, 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा गाँव में जो है, मान लो 2 लोग बवाल कर दें, आपस में लड़ाई करने लगे, ठीक है, आपस में क्या कहते हैं, कहते हैं तुम्हें जो है बहुत दिमागदार हो, मेरे अंदर क्या, मेरे अंदर तो ढक्कन रखा हुआ है, जो ढक्कन बोलते हैं ये क्या है, ये स्कल है, ठीक है। कितनी हड्डियाँ, 8 हड्डियाँ। ठीक, फिर आता है चेहरा, ठीक, चेहरा, फेस, ठीक है। फेस में कितनी हैं, 14 हड्डियाँ, कितनी हैं, 14। कैसे समझ, देखो 14 हड्डियाँ होती हैं पूरा ये मिला के, उसमें आगे भी मैं अंदर फेस पे अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। अभी तो मैं जरा सा बस खाली जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। 14 हड्डियाँ होती हैं, इसी वजह से कहा जाता है क्या, हंसते रहा करो। जब हंसते हो तो आप 14 हड्डियाँ का इस्तेमाल होता है, क्या है, चेहरे पर क्या है, चेहरे के पूरे हाव भाव चेंज हो जाते हैं। 14 हड्डियाँ क्या हैं, काम करेंगी। 14 हड्डियाँ काम करेंगे तो क्या होगा, मसल्स भी इसमें जुड़ी हैं, तो ठीक है, मसल्स के थ्रू क्या होगा, खिंचाव पैदा होगा, खिंचाव होगा, हड्डियाँ भी इधर उधर हो रही, मसल्स भी इधर उधर हो रही, क्या होगा, एक्सरसाइज, फेशियल एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज होगी तो क्या होगा, आप स्वस्थ रहोगे, चेहरे में रौनक आएगी, समझ रहे हो। और नहीं हंसोगे तो क्या, ऐसे गमगीन में ऐसे रहो। बहुत लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल हंसते ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल हंसते नहीं, पूरी ज़िंदगी भी उनके सामने कुछ भी कर दो लेकिन हंसेंगे नहीं, समझ रहे हो, हंसेंगे नहीं। और फिर क्या होगा, जब उम्र हो जाएगी 65 साल के, 70 साल के, फिर क्या होगा, फिर रामदेव का चैनल देखेंगे, रामदेव कहेंगे कि जाओ पार्क जाओ और ठाके मार के हंसो। ऐसे कैसे हंस देगा इंसान जो पूरा उसमें नहीं हंसा है, पूरी लाइफ में नहीं हंसा, तो रामदेव को देख के हंसेगा वहाँ पार्क में है, और हंसेगा भी तो क्या है, वो आवाज़ निकाल रहा, वो हंस नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो पहले से हंसे होते तो फिर वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ में। तो 14 बोन्स जो है इसमें लगती हैं, ठीक है, हंसने में, तो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक। अच्छा, इसी में आप समझ लो, इसी में क्या है, जो फेस है ना, तो फेस में ये देखो यहाँ पर नोज़ के पास में, यहाँ पर ये नोज़ में भी क्या है, नोज़ में भी क्या, 2 हड्डियाँ होती है, एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, 2 हड्डियाँ, नेज़ल बोन बोलते हैं जिसको, नाक की हड्डी या नेज़ल बोन बोलते हैं। कितनी होंगी, नेज़ल बोन, ठीक है, नेज़ल बोन कितनी, 2, ठीक है। और एक हड्डी यहाँ होती, यहाँ पर, और एक हड्डी यहाँ होती है, ठीक है, जिसको हम लोग लैक्रिमल बोन बोलते हैं। क्या, लैक्रिमल बोन, ये भी कितनी होगी, 2, ठीक है, एक इधर एक इधर। देखो लैक्रिमल बोन, लैक्रिमल कहीं भी शब्द में चल, लैक्रिमल माने होता है रिलेटेड टू आंसू, टीयर, ठीक है, आंसू, ये आंसू होता है, ठीक है, टीयर बोन भी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक। ये टीयर बोन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से, इनका दिमाग बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जैसे देखते हैं कि हमारे आंखें देख रही हैं और कान सुन रहे हैं, ठीक है, देख रही कैसा माहौल है कि नहीं। मान लो गमगीन माहौल आ गया, ठीक है, एकदम से पता चला
एकदम से पता चला मैडम छोड़ के चली गई, तुरंत ही कानों ने सुना, आंखों ने देखा, तुरंत ही क्या होगा, ये वाली दो हड्डियाँ एकदम से प्रेस करेंगी, किसमें, लैक्रिमल ग्रंथि होती है कि नहीं, ग्रंथि होती है, तुरंत ही ग्रंथि प्रेस करेगी, क्या होगा, तुरंत ही आंसू आना शुरू हो गए, ठीक है। लेकिन ये नेचुरल आंसू आने चाहिए, ठीक है, मगरमच्छ वाले नहीं, मगरमच्छ वाले क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। तो लैक्रिमल बोन है ये, कितनी हैं, 2 बोन, ठीक। कई बार पूछा गया है, बताओ लैक्रिमल बोन कितनी होती हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ईयर में कान में क्या होते हैं, 3 बोन होती हैं, ठीक है, 3 बोन होती है, ठीक है, एमाइस, मैलियस, इंकस और स्टेपिस, आगे हम चल के पढ़ाएंगे, लिखाएंगे भी, ठीक। 3 बोन इधर, 3 बोन इधर, टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक। हाइड में क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में कंठिका कहते हैं, कंठिका, कंठ में होती है हड्डी, ठीक है, एक कंठ में हड्डी होती है, सिर्फ एक होती है, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो गई, पूरी मिला के 29 हड्डियां हो गई, समझ में आया आपको, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, अच्छा, एक चीज पॉइंट में हड्डियों के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो हड्डियों जो स्केलेटन सिस्टम है, या हड्डियों के कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मीन्स कहीं भी शब्द मिल जाए, ऑस्टियो मीन्स रिलेटेड टू बोन, ठीक है, रिलेटेड टू बोन। लॉजी मीन्स स्टडी, माने हड्डियों की स्टडी को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और हड्डियों में जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अभी स्केलेटन जो है काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, और हम लोग जो है अच्छे से स्केलेटन पढ़ेंगे, ठीक है, और शायद अगली क्लास में हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं हैं, जो हम लोग ने डिजीज़ पढ़ा, डिजीज़ हम लोग ने बहुत लंबा पढ़ा, उसका कारण था कि डिजीज़ हम एक साथ में अगर पढ़ा देते तो समझ में आपको आता, तो लेकिन क्या है, बाद में फिर मैशअप एकदम से हो जाता, ठीक है, ये बीमारी में क्या होता था, ये बीमारी में क्या होता था, इसी वजह से हम लोग ने 2-2, 4-4 बीमारियां रोज पढ़ी है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक। तो ये आज हम लोग इतने ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे, ठीक है। चलो, सब लोग लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है, आगे शेयर वेयर किया करो, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच।